હિજાબ વિવાદને લઈને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ જે સામે આવી રહ્યા છે કે વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ દ્વારા અલગ અલગ રાય આપવામાં આવી રહી છે। હિજાબ પર પ્રતિબંધના સમર્થનમાં જસ્ટિસ ગુપ્તા દ્વારા અલગ રાય આપવામાં આવી રહી છે અને સાથે જ જેટલા અન્ય જે જજ છે તેમની રાયમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અલગ વાતો જોવા મળી રહી છે। પ્રતિબંધના વિરોધમાં પણ અત્યારે હાલ જે મહત્વના સમાચાર सामने आ रहा है। इसका फैसला नहीं आ जाता। देखिए जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। तो कर्नाटक हाईकोर्टના ચુકાદાને સુપ્રીમમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો અને તેને લઈને જે અત્યારે હાલ મહત્વની વિગત સામે આવી છે। જજોની અલગ અલગ રાય સામે આવી રહી છે। એ જ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ। સંવાદદાતા अजय यादव जोड़ाया है। अजय जी बताइए कि जिस तरह से कर्नाटक हिजाब विवाद जो है उसमें और एक नई बात सामने आई है, जो जज है उन लोगों की राय अलग अलग सामने आ रही है। देखिए निश्चित तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी उसकी तरफ से जो फैसला सुनाया गया है तो एक तरह से वो स्प्लिट फैसला है। दोनों जजों की राय अलग अलग है और खास करके ये जो सुनवाई चल रही थी कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जो हिजाब पे खास करके स्कूल और कॉलेज में जो हिजाब पे बैन लगाया गया है क्या वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, जबकि सुधांशु धूलिया जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ थे और एक तरह से वो स्कूल और कॉलेज में जो हिजाब है उसके पहनने की आज़ादी के समर्थक है। जबकि हेमंत गुप्ता की तरफ से 10 पॉइंट में मामले को व्याख्यायित किया गया और ये कहा गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक तरह से जायज़ है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहां पर धार्मिक जो पहनावे हैं उसको आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट कह सकते हैं। दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि 50-50 फैसला है, इसलिए फैसला इसको नहीं माना जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 जजों की जो बेंच है एक तरह से गठित की गई है। अब वही इस मामले पे आगे की सुनवाई करेगी। लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पे 10 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज माना जा रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई महत्वपूर्ण फैसला आएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से फैसला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आगे यही है कि कहीं न कहीं जो तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, कह सकते हैं कि वहां पे भी सीधे तौर पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद अजय सब जानकारी के लिए। तो जे प्रमाणे आ महत्वनो निर्णय लेवामां आव्यो छे, हिजाब पर प्रतिबंधना विरोधमां जस्टिस धूलिया अत्यारे सामे आवी रह्या छे। आगे अब नई बेंच बनेगी इसके अंदर, क्योंकि एक ये स्प्लिट जजमेंट था तो आगे लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। आफ्ताब अली खान। कर्नाटक हाईकोर्टના ચુકાદાને સુપ્રીમમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો, તેને લઈને હાલ જે નિર્ણય સામે આવ્યો છે 2 જજોની રાય અલગ અલગ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે।